2014 से राहुल गांधी भारतीय राजनीति के सबसे ज्यादा ट्रोल किए गए नेताओं में से एक रहे हैं। पप्पू के मीम्स, मजाक उड़ाना और उनकी गंभीरता पर सवाल, यही उनकी पहचान बन गई थी। लेकिन आज वही राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व करते हैं, संसद में तीखे भाषण देते हैं और मजबूत विपक्षी नेता के रूप में उभरते दिख रहे हैं। यह कहानी है उनके बदलाव की, और इससे भी बड़ी बात, क्यों यह बदलाव भारत की लोकतंत्र के लिए अहम है। अगर आपको राजनीति और लोकतंत्र से जुड़ी ऐसी गहरी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राहुल गांधी भारत के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं, लेकिन यह परिवार त्रासदी से भरा रहा। उनकी दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी दोनों की हत्या हुई। 2004 में राहुल गांधी ने राजनीति में कदम रखा और अमेठी से सांसद बने। शुरुआती उम्मीदें बहुत थीं, लेकिन कांग्रेस की 2014 और 2019 की करारी हार के बाद और राहुल गांधी की अमेठी से चुनाव हारने के बाद बहुतों ने मान लिया कि राहुल गांधी की राजनीति खत्म हो चुकी है। लेकिन 2022 में राहुल गांधी ने सबसे बड़ा कदम उठाया, भारत जोड़ो यात्रा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किमी पैदल चलकर उन्होंने किसानों, छात्रों, मजदूरों और आम लोगों से सीधा संवाद किया। उनकी सफेद टी शर्ट और दाढ़ी एक प्रतीक बन गए। यह केवल लुक नहीं था, यह धैर्य, सादगी और जनता के साथ खड़े होने का संकेत था। इस यात्रा ने उनकी छवि पूरी तरह बदल दी। अब मीम्स नहीं, बल्कि उनके भाषण और जनता से जुड़ाव वायरल होने लगे। संसद में राहुल गांधी के भाषण और भी धारदार हो गए। उन्होंने बेरोजगारी, असमानता और कॉरपोरेट पर सीधा सवाल उठाया। आलोचक भी मानने लगे कि राहुल गांधी बदल चुके हैं। पप्पुओं का ठप्पा धीरे धीरे मिट गया। लेकिन यह कहानी केवल राहुल गांधी की नहीं है। यह बताती है कि लोकतंत्र में विपक्ष क्यों जरूरी है। रूस में व्लादिमीर पुतिन ने विपक्ष की आवाज दबा दी। अब चुनाव केवल नाम के रह गए हैं। तुर्की में एर्दोगन ने मीडिया और संस्थाओं पर पकड़ बनाकर विपक्ष को लगभग खत्म कर दिया। चीन में शी जिनपिंग ने सारे प्रतिद्वंद्वियों को किनारे कर दिया और पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली। जहां विपक्ष कमजोर होता है, वहां लोकतंत्र धीरे धीरे खत्म हो जाता है। राहुल गांधी की वापसी सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है। यह याद दिलाती है कि लोकतंत्र तभी मजबूत रहता है जब विपक्ष मजबूत होता है। भारत का भविष्य केवल इस पर नहीं टिका है कि सत्ता में कौन है, बल्कि इस पर भी कि सत्ता से सवाल कौन करता है।